ओम शांति। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, फिर बुरा मत सोचो और बुरा मत करो। तो ये 5 बातें कर्म का कायदा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे और अच्छा करेंगे तो हमको भी तन मन धन, बाबा कहते हैं ना, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी की प्राप्ति होगी। इसीलिए हम अच्छा सोचें और बाबा से स्थूल सूक्ष्म फुल वर्षा प्राप्त करें। अगर आपको घरेलू काम देखें तो समझो आपको चावल बनाना है, रोटी बनानी है, इडली बनानी है, डोसा बनाना है, चटनी बनानी है, तो आपको क्या करना पड़े? विधि से काम करना पड़े। आप सोचो ऐसे ही चावल पानी में डाला, रखा और बन जाएगा, ऐसा नहीं बनता है। आपको सब बातों की पूरी जानकारी चाहिए कि चावल कैसे बनाना है। चावल साफ करो पहले तो किसान पकाता है, तो किसान कैसे पकाता है, कौन सी सीजन में पकाता है, कितनी वो मेहनत करता है। उसके बाद चावल बाजार में आते हैं, आप खरीद करते हैं। उसके बाद आप उसको धुलाई करेंगे, फिर आप उसको पानी उसके जितना आपको चाहिए भोजन के लिए, माप होता है ना उसका, तो माप से आप चावल लेंगे, फिर उसी माप का पानी डालेंगे। अगर आपको 1 कटोरी चावल बनाना है और 1 इतना लोटा पानी डालना है, उसके बदली में आप 3 लोटा पानी डाल देंगे तो क्या होगा? हाँ, चावल ऐसा गल के चिकट हो जाएगा। तो चावल नहीं बनेगा बराबर। तो फिर आपको उसमें अगर नमक डालना है तो नमक भी आपको माप से डालना पड़ेगा। इतना डालना है तो इतना ही डालने का। अगर इतना भर के डाल देंगे तो क्या होगा? चावल खा नहीं सकेंगे। ऐसे हर पदार्थ, चाहे इडली बनाओ, डोसा बनाओ, जो भी बनाओ, विधि से बनाना पड़ेगा। ऐसे ही भाई लोग सर्विस पे जाते हैं, बहनें भी जॉब करने जाती हैं, तो वहाँ पर भी आपको फिक्स टाइम दिया जाता है। 9 बजे आपका ऑफिस स्टार्ट होगा, 9 बजे आपका काम शुरू होगा, तो आपको 9 बजे पहुँच जाना है ऑफिस में या आपके सर्विस प्लेस पर। अगर आप लेट पहुँचते हो तो आपका 1 बार लेट वो माफ़ करेंगे, 2 बार माफ़ करेंगे, 3 बार माफ़ करेंगे। बाद में आपके ऊपर जो होगा कंट्रोलर, मैनेजर, चाहे बॉस या जो भी, वो आपको बोलना शुरू करेगा कि आप लेट आएंगे तो नहीं चलेगा। आप रोज रोज लेट आते हो, आप लेट आएंगे तो आपका हम पे में से काट डालेंगे पैसा। आप लेट आएंगे तो फिर हो सकता है बॉस आपको नहीं रखे, निकाल भी देवे। तो आपको टाइम पर पहुंचना पड़ता है। टाइम पर पहुंचने के बाद आपको टाइम टू टाइम सब काम जो भी बॉस बताते हैं या कंपनी का जो काम है वो आपको विधि पूर्वक करना पड़ता है। आपको बहुत उसकी जो भी फाइल वर्क है, आपको अगर कोई और काम है कंपनी का, तो आपको विधि पूर्वक जैसे आपको सिखाया वैसे आपको रोज डेली करना पड़ता है, भूले बिगर। वो आपको भूलना भी नहीं चाहिए। भूलेंगे तो गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी तो आपकी नौकरी खतरे में, और नौकरी नहीं होगी तो धन कहाँ से आएगा, और धन नहीं आएगा तो घर में आप अपने बाल बच्चों को या अपने माता पिता को या अपने परिवार को आप कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे और खुश करेंगे, है ना? तो विधि से सिद्धि। हाँ, बाबा भी कहते हैं
विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। विधि पूर्वक किए हुए कर्म की सफलता अवश्य मिलती है। ये कर्म का कायदा है। कर्म का कायदा क्या है? विधि पूर्वक कर्म करेंगे तो आपको श्रेष्ठ फल मिलेगा, अर्थात सफलता प्राप्त होगी। विधि पूर्वक नहीं किया तो असफलता होगी। तो जीवन के अंदर कभी भी असफलता होती है, हाँ, जो हम चाहते हैं ऐसी प्राप्ति नहीं होती, वो फायदा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे करने में कुछ तो मिस्टेक है, कुछ भूल है, कुछ गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को हमें ढूंढना पड़ता है। या तो कोई हमको दिखाता है, अंगुली निर्देश करता है, या तो फिर हमको खुद ढूंढनी पड़ती है, या फिर कोई और हमारे हितैषी होते हैं ना, यानी हमारे प्रति शुभ भावना रखने वाले, वो हमको बताएंगे। बाकी जो हमारे से ईर्ष्या करने वाले होंगे, द्वेष भाव रखने वाले होंगे, वो क्या करेंगे? वो हमारी मिस्टेक देख करके, हमारी असफलता देख करके वो खुश होंगे। तो हमको किसी की भी सफलता को देख करके ईर्ष्या नहीं करनी है, द्वेष भाव नहीं रखना है, और उनकी असफलता को देख के खुश नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है। खुश होना है और द्वेष भाव नहीं रखना है, ईर्ष्या भी नहीं करनी है। अगर हमने ऐसा किया तो कर्म का कायदा कहता है कि आपको आपके कार्य में 100 गुना सफलता प्राप्त होती है। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चे अगर हिम्मत रखते हो तो 100 गुना, लेकिन अभी तो बाबा कहते हैं 1000 गुना, 1000 गुना बाबा मदद करेंगे। हम जब ज्ञान में नए नए आए तो बाबा हमको कहते थे, तुम बच्चे हिम्मत रखोगे तो 10 कदम बाप तुमको मदद करेंगे। फिर 10 से बाबा ने 100 किया, 100 से अभी बाबा ने 1000 कदम बोला। तो कितना फायदा है आप सभी को? 1000 गुना मदद आप लोगों को मिलेगी। परंतु विधि से किया हुआ कर्म होना चाहिए। ये कर्म का सिद्धांत पक्का होना चाहिए। इसीलिए ज्ञान भी विधि से सुनना। जैसे अभी आप लोग सुन रहे हो तो आप विधि से ज्ञान सुन रहे हो। क्लास में बैठे हो, स्टूडेंट्स की जो मैनर्स होती है, क्लास की जो मैनर्स होती है, वो मैनर्स लेकर के आप बैठे। लेकिन यदि क्लास सुनते सुनते आप नींद करने लगे, अलबेले होकर के सुनने लगे, इधर देखा उधर देखा, कौन आता है कौन जाता है, आगे वो क्या बात करते हैं, बाजू वाला क्या करता है, अगर आपने अलबेले होकर के सुना, एक तो नींद किया, दूसरा अलबेले होकर के सुना, तीसरा जुटका खाया, डबल जुटका। एक तो नींद का जुटका, वो तो सभी को मालूम है, हाँ, जुटका कैसे सभी खाते हैं, वैरायटी जुटके खाते हैं सभी। फिर उसके बाद मन का जुटका, बैठे इधर हैं लेकिन बुद्धि में घर याद है, माँ बाप याद है, बच्चे याद हैं, दुकान याद है, कंपनी याद है, अपना काम याद है, धंधा याद है। तो ये हो गया व्यर्थ संकल्पों का जुटके। तो यदि जुटका खाया
तो ये सब मैनर्स नहीं, ये क्लास मैनर्स नहीं। वो जो दुनिया में स्कूल होती है ना, उधर क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज में अगर कोई मैनर्स से नहीं बैठते, मैनर्स से पढ़ाई नहीं पढ़ते, तो स्कूल टीचर उनको सजा देती है। या तो उनको बेंच पे खड़ा करेंगे, या उसको मुर्गा बनाएंगे, या उसको अंगूठा पकड़ाएंगे, या फिर उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे। करते हैं ना ऐसे। लेकिन बाबा के घर में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बहुत निराला स्कूल है, निराली कॉलेज है, जहाँ हमको क्या बनाया जाता है, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनाया जाता है। तो यहाँ पढ़ाने वाला कौन? हाँ, पढ़ाने वाला कौन? इशारे से बताओ। हाँ, शिव बाबा। हम किसकी स्कूल में बैठे हैं? सभी बोलो। बाबा की स्कूल में। हाँ, बाबा किसका है? हाँ, हमारा बाबा, मेरा बाबा। नहीं बोलो हमारा बाबा, मेरा बाबा। हाँ, तो स्कूल किसका है? मेरा बाबा का। हाँ, ऐसा बोलना चाहिए। स्कूल किसका? मेरा बाबा का। पढ़ाता कौन है? आवाज ढीला है। पढ़ाता कौन है? शायद थोड़ों को पढ़ाता है। हाँ, जितनों ने बोला उतनों को पढ़ाता है बाबा। अभी फिर से सब भी बोलना चाहिए, एक भी नहीं बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नहीं बोलता है उसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा ईगो है, हाँ, थोड़ा ध्यान नहीं है, हाँ, थोड़ा बाबा को प्यार नहीं करते हैं, ऐसा समझा जाएगा। ठीक है? तो पढ़ाता कौन है? हम किसके बच्चे? शिव बाबा के। हाँ, अभी बहुत अच्छी तरह बोला। हाँ, हम खुश हो गए आपके ऊपर। तो सारा दिन हम बच्चों को बुद्धि में क्या रहना चाहिए? मेरा बाबा, मेरे बाबा का ज्ञान है, मेरा बाबा योग सिखाया, मेरे बाबा ने मुझे पुरुषार्थ करना सिखाया, मेरे बाबा का स्कूल है, मेरे बाबा की कॉलेज है, मेरे बाबा का यूनिवर्सिटी है, मेरे बाबा का यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने आत्मा जाती हूँ और पढ़ाने वाला मेरा बाबा है जो परम शिक्षक बन करके मुझे पढ़ाता है। इसीलिए हम बच्चों को बहुत खुशी है। तो बाबा हमको विधि पूर्वक पढ़ाता है, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ाता है। नहीं, बाबा ने हमको कायदे मुजब राजयोग सिखाया, ईश्वरीय ज्ञान दिया, धारणा करना सिखाया और सेवा भी हमको एकदम विधि पूर्वक करना सिखलाते हैं। तो जो विधि पूर्वक करता है वो पास हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अब विधि में एक विधि और भी बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है। किस कार्य के लिए? कि ये कलयुगी तमो प्रधान पुरानी दुनिया का तुम बच्चे मेरे साथ मिल करके परिवर्तन करो। बाबा ने जवाबदारी दी हम बच्चों को कि तुम बच्चे नई दुनिया स्थापन करने में, सतयुगी दुनिया लाने में, सतो प्रधान दुनिया बनाने में तुम बच्चे मुझ बाप को मदद करो, मेरे मददगार बनो। तो आप सभी मददगार हैं ना?
शिव बाबा के, हाँ हाथ उठाएं, बस कितने सारे बाबा को मदद करने वाले। फिर नई दुनिया कैसे नहीं आएगी, हाँ जरूर आएगी। हाँ, और अभी तो विनाश भी नजदीक आ गया, विनाश शुरू हो गया। मालूम है सभी को ये समझ में निश्चय बुद्धि हो इस बात में कि विनाश शुरू हो गया। जिसको लगता है कि विनाश शुरू हो गया वो हाथ उठावे। कोई सोच के उठाते हैं। हाँ, विनाश तो शुरू हो गया। देखो प्रकृति की कितनी हलचल है। हाँ, चारों तरफ प्रकृति का हलचल शुरू हो गई। कहाँ धरती कंप हो रहा है, कहाँ अतिवृष्टि, बारिश का ज्यादा होना, कहाँ बिल्कुल बारिश नहीं, कहाँ धूप, गर्मी, इतनी गर्मी, हिमालय का बर्फ पिघल रहा है, पिघल के उसका पानी नदियों में, समुद्र में बढ़ता जा रहा है। तो नदियों में बाढ़ आती है। हाँ, पानी उछल रहा है, समुद्र भी उछल रहा है, 10-10, 15-15 फुट उनकी लहरें। फिर वो पानी जब शहरों में आ जाएगा तो क्या होगा, सेकंड में सब धराशायी हो जाएंगे। हाँ, ये धरा पर सभी बिल्डिंग्स गिर जाएंगी। समुद्र की लहरें उनको खींच करके अपने साथ ले जाएंगी। फिर ज्वालामुखी फटते हैं। हाँ, अग्नि तत्व, वो ज्वालामुखी भी फट रहे हैं। तो कितने गांव उसके अंदर खत्म हो जाते हैं। हाँ, माताएं बहनें, आप पता नहीं कहाँ तक वो समाचार देखती हो, कहाँ तक समाचार पढ़ती हो, या रेडियो में सुनती हो, या न्यूज़पेपर में पढ़ती हो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि 5 तत्व कितना हलचल कर रहे हैं। इसमें हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, अचल, अडोल और एक रस। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमको जवाबदारी दी है कि हम पूरा वायुमंडल चेंज करें। कौन सा वायुमंडल? प्रकृति तो अपना काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ माया भी बहुत सभी को हलचल में ला रही है, सभी को अपना बना रही है, सबको अपने प्रभाव में ले रही है। इतना प्रभाव में ले रही है कि आज जो संबंध है ना, लौकिक खून के संबंध, ब्लड कनेक्शन, वो भी अपने संबंध तोड़, मर्यादा को तोड़ रहे हैं। जो शर्म होती थी ना, वो शर्म छूट गई, मर्यादा टूट गई, नियम टूट गए, कायदे भी टूट गए। कैसे? पहले देखो माताएं जो होती थी घूंघटों में रहती थी, है ना, ऐसा घूंघट उठाती नहीं थी। सास ससुर के आगे कभी घूंघट उठाएगी नहीं, घूंघट उठा के बात नहीं करती थी। पति को भी, पति के साथ भी बात वो घूंघट उठा के नहीं करेगी, अगर वो सास ससुर के सामने है तो। अभी तो जमाना बदल गया, अभी तो घूंघट छोड़ो, साड़ी पहनना भी बंद किया। हाँ, साड़ी की जगह पर भाइयों के जैसी ड्रेस पहनना चालू कर दिया, जीन्स पैंट, हाँ वो भी पहनने लगे, ड्रेस पहनेंगी, छोड़ दिया पहनना। हर एक ने अपना परिवर्तन कर डाला। किसने कराया? माया ने कराया, फैशन ने कराया, जमाने ने कराया। हाँ, बोलते जमाना बदल गया। जमाना भले बदले, हम क्यों बदल जाते हैं?
हमारा स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, हमारा संस्कार नहीं बदलना चाहिए। हम स्वभाव संस्कार में रहते हुए, अपनी भारतीय संस्कृति में रहते हुए यदि हम चलेंगे तो क्या होगा? क्या हमको कोई हमसे बात नहीं करेंगे? लड़कियां, कुंवारी कन्याएं समझती हैं कि हमको वो पसंद नहीं करेंगे। हम फैशनेबल होंगे, मॉडर्न होंगे तो हम उनको पसंद आएंगे। लेकिन मॉडर्न होने से घर की जिम्मेवारी संभालना ये कोई मायने नहीं रखती है। आप मॉडर्न होके घर की जिम्मेवारी संभालो या साड़ी पहन के संभालो, लेकिन आपके स्वभाव में जिम्मेवारी संभालने का संस्कार होना चाहिए। संस्कार की बात है। और संस्कार कैसे बनते हैं? वृत्ति से। वृत्त कहते हैं राउंड को, हाँ, वृत्त। तो वृत्त से वृत्ति कहलाती है। वृत्ति कैसे कहलाती है? जब हम कोई भी संकल्प का एक राउंड पूरा करते हैं तो वो वृत्ति बनती है। एक राउंड पूरा करना माना पहले मन के अंदर सोच चलता है, संकल्प आता है, विचार आता है, सोच आता है। फिर वो सोच के ऊपर मन ने प्रोडक्शन किया। किस बात का? संकल्पों का, विचारों का। बहुत वो माल तैयार करता है मन। ये भी खाऊं, वो भी खाऊं, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, ये भी शॉपिंग करूं, वो भी शॉपिंग करूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, इधर नाचूं, उधर नाचूं, ये गाऊं, वो गाऊं, सब करने को उसको मन करता है। तो मन के अंदर हर एक का अलग अलग प्रोडक्शन होता रहता है। उसके बाद आती है बुद्धि। बुद्धि क्या करती है? ये हमारी मन है, संकल्प शक्ति, विचारों की शक्ति। पर वो शक्ति कभी है वो मैं बाद में बताती हूँ। फिर बुद्धि क्या करती है? ये जितना प्रोडक्शन हुआ ना, कंपनी में भी होता है ना, प्रोडक्शन होने के पश्चात मार्केटिंग, हाँ, तो बुद्धि भी डिसाइड करती है मार्केटिंग करने के लिए कौन सी बात करूं, कौन सी बात मैं नहीं करूं, कौन सी बात अच्छी, कौन सी बात बुरी, क्या श्रेष्ठ, क्या कनिष्ठ। फिर वो डिसाइड करके और मन के साथ कम्युनिकेशन करती है कि ये अच्छा है, ये मैं करने का ऑर्डर देती हूँ। मन भी कहता है ठीक है। दोनों मिलकर के पास किया। मन ने भी हाँ कहा, बुद्धि को भी अच्छा लगा, तो फिर हमारे कर्म, हाँ, फिर आती है वृत्ति। फिर मन बुद्धि दोनों मिल करके वृत्ति को बोलते हैं, संस्कार को कहते हैं करो, कर्म को बोलते हैं, करने की शक्ति को बोलते हैं कि अभी तुम करो। हम कर्म करते हैं। तो मन, बुद्धि, संस्कार तीनों ने मिलकर के एक वृत्ति बनाई, एक कर्म करने की वृत्ति बनाई। और वो वृत्त जैसे ही पूरा हुआ, हम एक्शन में आए। हम एक्शन में आते हैं और हम कर्म करते हैं। फिर वो कर्म हमने किया, उससे हमको फायदा हुआ, मन को खुशी मिली, औरों को भी अच्छा लगा, उनको भी फायदा हुआ, कहीं नुकसान नहीं हुआ,
हमारा उमंग बढ़ा, हमारा उत्साह बढ़ा करने से, तो दोबारा हमको दिल हुई मैं फिर से वो कर्म करूं। सभी ने भी कहा आप फिर से वो कर्म करो। जैसे मैं एक बार गीत गाऊंगी तो आप बोलेंगे दीदी बहुत अच्छा गाया, एक बार और गाओ, एक बार, हाँ, वंस मोर। मैं फिर गाऊंगी। तो ऐसे बार बार जब मैं गीत गाऊंगी तो क्या होगा, मेरा संस्कार बनेगा। वृत्त बार बार गोल गोल घूमा, चक्र घूमा अंदर, तो बार बार गाने से मेरा संस्कार बना गाने का। ऐसे हर कर्म का संस्कार बनता है। तो मन है वो सोचने की शक्ति है, पर वो कभी सोच शक्ति बनती है, विचार शक्ति कब बनते, सोच शक्ति कब बनते, संकल्प शक्ति कब बनते, जब एक तो बाबा की याद हो, परम पवित्र परम पिता परमात्मा की संबंध के साथ याद हो। फिर दूसरा, उस सोच के अंदर शुभ भावना भरी हुई हो। जिसके भी प्रति मैं कर्म करूं उसके लिए मेरे दिल में उसका अच्छा हो, उसका कल्याण हो, उसका शुभम हो, ऐसी अंदर में भावना हो। और फिर उसके प्रति मेरी बुद्धि स्वच्छ हो, मलिन न हो, मैली न हो। माना उसके लिए मुझे नेगेटिव न चले कि ये तो ऐसी है, इसको देने से कोई फायदा नहीं, इसको देंगे ये बिगाड़ देंगी, ये ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, इसीलिए इसको नहीं देना है। नहीं, एकदम हमारा मन स्वच्छ हो, उसके प्रति स्वच्छ हो, मैला न हो। मुझे देना है। बाबा ने हम ब्राह्मणों को अपने समान मास्टर दाता बनाया। बाबा कहते हैं तुम क्या करो, तुम मास्टर दाता बनके सबको दो, लो नहीं, लेकिन दो। देवता बनो, दाता बनो, लेवता नहीं बनो, भक्त नहीं बनो, भिखारी नहीं बनो। क्यों? क्योंकि कर्म का दूसरा कायदा नोट करो, देने से स्वतः ही मिलता है, मांगना नहीं पड़ता। हम सबको देते रहेंगे तो हमको स्वतः ही मिलेगा, हमको मांगना नहीं पड़ेगा। ओम शांति।